वेलकम, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। रणबीर कपूर की पर्सनल लाइफ की वजह से कैसे उनकी फिल्म बेशरम के प्रमोशनल प्लान हो रहे हैं फेल। एकता कपूर को क्यों अपने ऑफिशियल वेब चैनल से हटाना पड़ा फिल्म रागिनी MMS 2 का टीजर। अपने टेलीविजन शो 24 के ग्रैंड प्रमोशनल इवेंट पर अनिल कपूर क्यों हुए इमोशनल। बताएंगे आमिर खान पिछले 1 महीने से ऑस्ट्रेलिया में ले रहे हैं किस खास चीज की ट्रेनिंग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रणबीर कपूर की पर्सनल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स अब उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखने लगी हैं। रणबीर कपूर अपने मॉम एंड डैड के साथ मिलकर फिल्म बेशरम को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर भी इस फिल्म को लेकर बस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि रणबीर की पर्सनल लाइफ अब उनकी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर रही है? लेट्स फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। जब मैं घर जाऊंगा तो मैं मम्मी डैडी से बोलूँगा कि आज भी मेरे काम के बारे में किसी ने पूछा नहीं करा, आज भी मेरे काम के बारे में किसी ने पूछा नहीं करा। एक तो पहले ही काम के बारे में कम और कटरीना के बारे में ज्यादा पूछे जाने से परेशान थे रणबीर कपूर। मेरी प्रोफेशनल लाइफ इतनी अच्छी जा नहीं रही कि आप लोग को मेरे फिल्म्स के बारे में मुझे पूछ सकते हैं, तो शायद मैं और मेहनत करूँगा। अगले साल एक और अच्छी बढ़िया फिल्म के साथ आऊँगा, शायद उस वक्त आप मुझे कोई दूसरी छुट्टी के बारे में पूछेंगे या मुझे मेरे फिल्म के बारे में पूछेंगे। तो थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। ये जब मैं घर जाऊँगा तो मैं मम्मी डैडी से बोलूँगा कि आज भी मेरे काम के बारे में किसी ने पूछा नहीं करा। उस पर अब बेशरम की नई मुसीबत ये है कि रिपोर्टेडली रणबीर की फिल्म के प्रमोशन के लिए न्यूयॉर्क में प्लान किए गए एक बड़े प्रमोशनल इवेंट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जूम को सोर्सेज से पता चला है कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 22 सितंबर को होने वाले एक बड़े प्रमोशनल इवेंट में जाने के लिए तैयार बैठी बेशरम की टीम को वीजा मिलने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पता चला है कि न्यूयॉर्क का ये प्रमोशनल इवेंट बेशरम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि दुबई टूर की तरह क्या इस ट्रिप में भी रणबीर अपने को स्टार्स यानी ऋषि जी और नीतू जी के साथ जाने वाले हैं या फिर वो अकेले ही वहां होंगे। पर सोर्सेज से इतना जरूर पता चला है कि रणबीर टाइम्स स्क्वायर पर होने वाले बेशरम के इस प्रमोशन में फैंस से भी इंटरैक्ट करने वाले थे। अब बेशरम के प्रमोशन की राह में अचानक आई इस प्रॉब्लम को प्रोड्यूसर्स कैसे फेस करते हैं, ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है। और अब जब बेशरम के प्रमोशनल कैंपेन की बात निकल ही पड़ी है तो आपको एक बार फिर बता दें कि रणबीर इस बार अपनी फिल्म की रिलीज से पहले RK स्टूडियो के गणपति का आशीर्वाद भी नहीं ले पाए हैं। गणपति फेस्टिवल के दौरान रणबीर अपने मॉम डैड के साथ बेशरम के दुबई प्रमोशंस में बिजी थे। वैसे दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि RK स्टूडियो के गणपति के दरबार में जाने का मौका रणबीर ने जानबूझकर छोड़ा, वो इसीलिए कि यहाँ उनसे पिछली बार की तरह फिर से कटरीना को लेकर सवालों की बौछार हो जाती। मतलब इतनी बार कटरीना श्रीलंका गई, आप श्रीलंका से आए हैं, तो दोनों ही भाई साहब की फिल्में आप कर रहे हैं, लेकिन क्या डर है, बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूँ? हाँ, हमें आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ, हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। वैसे सिर्फ कटरीना ही नहीं, बेशरम के प्रमोशंस की राह लंबे अरसे तक अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट ने भी रोक कर रखी। रणबीर श्रीलंका में उसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे और बेचारे बेशरम के डायरेक्टर अभिनव रणबीर की एब्सेंस की सफाई देते रहे। अभी वो श्रीलंका में। और अभिनव को क्या पता था कि श्रीलंका से लौटने पर भी रणबीर कटरीना के साथ उनकी पिक्चर्स पर अग्नि परीक्षा ही देते रह जाएंगे। और फिर रणबीर की मीडिया को दी हुई वो अग्नि परीक्षा तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। उस पिक्चर्स के बारे में 2 शब्द अगर कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे जो पिक्चर्स आई हैं, क्योंकि आपने डिप्लोमेटिक आंसर्स अभी भी दिए। मैंने जवाब दिया, मैं एक और जवाब सोचता हूँ। उस पिक्चर में कटरीना क्या बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। यानी बार बार मीडिया के सामने आने की हिम्मत जुटाने के मामले में काफी कुछ रणबीर उन पिक्चर्स की वजह से भी फंस गए हैं। 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली बेशरम के थिएटर्स में आने में अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है और रणबीर ने मीडिया में सिर्फ एक अपीयरेंस दी है।
वीजा ट्रबल की वजह से 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर होने वाला रणबीर का फैन इंटरैक्शन भी मुश्किल में है। ऐसे में लगता है कटरीना की पिक्चर्स ने बेशरम के प्रमोशन के बीच में आकर कोई केमिकल लोचा कर दिया है। तो क्या रणबीर कैट्स की हॉलीडे पिक्स बेशरम के लिए रॉन्ग कैटलिस्ट बन गई है? आई थिंक कोई बेवकूफ़ी होगा अगर कोई अपनी पर्सनल पिक्चर देके एक फिल्म गरम करना चाहे, वेल, इसके बावजूद भी अगर पिक्चर गरम ना हो तो रीजन जानना जरूरी है। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ 10 दिन बाद रिलीज होने वाली बेशरम का अब तक कोई इंटेंस प्रमोशनल कैंपेन क्यों शुरू नहीं हो पाया है? यही आपसे जानने के लिए जूम के ट्विटर फॉलोअर्स से हमने पूछा एक सवाल। वो सवाल और उस पर मिले इंटरेस्टिंग जवाब हम आपको शो में आगे जरूर दिखाएंगे। तो कुणाल मांडेकर, जूम मोबाइल। अनिल कपूर ने रिसेंटली अपने टेलीविजन शो 24 का एक ग्रैंड प्रमोशनल इवेंट रखा और इस इवेंट के शुरू होते ही अनिल कपूर काफी इमोशनल हो गए। टेक अ लुक। अनिल कपूर की इस ग्रैंड एंट्री को देखकर आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये प्रमोशनल इवेंट अनिल कपूर की किस फिल्म का है। सही और गलत के बीच फैसला करना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है सही और सच के बीच फैसला करना। आज मेरे सामने 24 घंटे का एक लंबा दिन है। मुझे तय करना है कि मैं अपने परिवार के लिए लड़ूं या अपने देश की सुरक्षा के लिए। और मैंने फैसला किया है कि अगले 24 घंटे मैं दोनों के लिए लड़ूंगा। वेल, अगर आप भी इस ग्रैंड इवेंट को देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि ये किस फिल्म का प्रमोशनल इवेंट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये प्रमोशनल इवेंट रखा गया अनिल कपूर की अपकमिंग टेलीविजन शो 24 को प्रमोट करने के लिए। इस शो पर अनिल पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं और अब फाइनली वो मौका आ गया है जब ऑडियंसेस अनिल की इस मेहनत को टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे। अनिल कपूर यूजुअली बहुत काम, कूल और फनी मूड में रहते हैं, लेकिन इस इवेंट पर अनिल नजर आए काफी गंभीर मूड में। ऐसे में मीडिया ने अनिल से उनके इस न्यू अवतार के बारे में सवाल पूछ लिया। I had a lot of peaks in my career. I have had a lot of milestones in my career and a lot of ups and downs in my career. And there are certain moments which you want to soak it in. And this is that moment. For me, in my entire journey of my entire career, जो भी मेरी जर्नी हुई 1978-79 से लेके आज 2013, and I feel this is the greatest moment of my life. वैसे अनिल का ये शो एक इंटरनेशनल शो से इंस्पायर्ड है। ऐसे में अनिल ने यहाँ मीडिया को बताया कैसे उन्होंने इस शो को इंडियन बनाने की कोशिश की है। I am देसी हिंदुस्तानी हूँ मैं तो मैंने अपनी हिंदुस्तानियत और जो हमारी हिंदुस्तान की मिट्टी है जय सिंह राठौड़ में उसमें डालने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी खुशबू मेरे परफॉर्मेंस में आएगी। वैसे इस शो में अनिल के साथ वेटरन एक्टर्स अनुपम खेर और शबाना आजमी भी नजर आने वाली है और इन दोनों एक्टर्स ने यहाँ बताया कि उन्होंने इस शो में काम क्यों किया। शुरू में तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत तो मैंने कभी जिंदगी में ही नहीं की, क्योंकि दो दिन में जो अभिनय ने मेरे से काम करवाया सुबह 7 बजे से लेके, तो मैंने कहा मैं कहाँ फंस गई, मैं समझी कि हंसते फूलते मैं चल जाऊंगी। और वो भी बहुत मुस्कुरा मुझे, मैं सोची ना मैं सोची मैं कि हड्डी फसली थी, मगर मैं sort of trying to keep up with the young one. Abhinay narrated me my role. I was floored by it, allowed me, and I had just ताज़ा मैं सिल्वर लाइनिंग से पहले आया था, उसी दिन मैंने आके शूटिंग की थी, तो उसका थोड़ा खुमार था, तो मैंने बड़ी इंटरनेशनल एक्टिंग करने की कोशिश की। वेल, शबाना आजमी और अनुपम खेर इस शो को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। साथ ही इस शो को डायरेक्ट कर रहे डायरेक्टर का भी मानना है कि इस शो के लिए हर किसी ने बहुत मेहनत की है। Very difficult. Honestly, it's difficult shooting, difficult scripting, difficult on every account, because difficult producing, and the reason is
that it's such a massive show. Well, we hope अनिल कपूर और उनकी टीम की ये जबरदस्त मेहनत ऑडियंस को भी पसंद आ जाए। For एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। अब से कुछ दिनों पहले तक एकता कपूर जिस प्रोजेक्ट पर भी काम करती थी वो सुपरहिट बन जाता था, लेकिन अब ठीक इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि एकता की हर प्रोजेक्ट या तो पिट जा रही है या फिर किसी कंट्रोवर्सी में फंसती जा रही है। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है उनकी फिल्म रागिनी MMS 2। एकता कपूर, जो कि बॉलीवुड में कभी मिस परफेक्शनिस्ट के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आजकल वो जो प्रोजेक्ट कर रही है या तो वो पूरी तरह पिट जा रहा है या फिर उसे लेकर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जा रही है। जी हाँ, और इसका लेटेस्ट एग्जांपल है एकता कपूर की फिल्म रागिनी MMS 2। एकता कपूर की ये फिल्म नेक्स्ट ईयर जनवरी 17 को रिलीज होने वाली है और अपनी इस फिल्म का बज़ क्रिएट करने के लिए एकता ने लगभग 5 महीने पहले इस फिल्म के टीजर को YouTube पर लॉन्च कर दिया और उम्मीद के मुताबिक एकता के इस टीजर को 2 से 3 दिन के अंदर ही कई लाख व्यूज मिल गए। लेकिन इस सक्सेस से खुश होने की बजाय एकता कपूर परेशान हो गई है। दरअसल एकता पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी इस फिल्म के ट्रेलर में जो म्यूजिक यूज किया है उसे एक इंटरनेशनल बैंड ब्लैक एंगल्स के कॉम्पोजिशन से कॉपी किया गया है। और अब जैसे ही इस कॉपीराइट वायोलेशन का मामला सामने आया, एकता ने तुरंत YouTube से अपने इस प्रोमो को हटा दिया और फिर से म्यूजिक चेंज करके इस प्रोमो को अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर दिया है। एकता आजकल एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज में फंसती जा रही है। ऐसे में लगता है एकता को अब पहले से भी ज्यादा रिंग्स पहनने की जरूरत है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। रणबीर कपूर बहुत जल्दी ही सलमान खान, शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जवाब देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान, शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन का पड़ोसी बनने की तैयारी कर रहे हैं एक्टर रणबीर कपूर। जी हाँ, अपने मॉम डैड की इच्छा पूरी करने के लिए रणबीर कपूर दुबई में एक लैविश घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणबीर उसी इलाके में घर ढूंढ रहे हैं जहाँ बाकी बॉलीवुड स्टार्स का घर है। रणबीर कपूर ने एक टैबलॉइड से बात करते हुए घर खरीदने की इस न्यूज को कंफर्म भी किया है। We have always loved Dubai and my parents are now looking at buying a house here. I'll actively help them find that perfect home. वैसे रणबीर कपूर भी दुबई में फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं और वो अपनी हर फिल्म का प्रमोशन करने वहाँ जरूर जाते हैं। साथ ही ऋषि कपूर और नीतू कपूर भी अक्सर दुबई में छुट्टियां मनाने जाते हैं। ऐसे में कपूर्स ने अब फाइनली अपने इस फेवरेट डेस्टिनेशन में एक घर खरीदने का फैसला कर लिया है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। ऋतिक रोशन को फिल्म पानी से बाहर किए जाने की क्या है रियल वजह? मधुर भंडारकर के खिलाफ फाइल किए गए किस केस को कोर्ट ने किया खारिज? और विवेक ओबरॉय के खिलाफ सर्विक्स टैक्स ऑफिशियल्स ने लगाए हैं कौन से आरोप? ऐसे ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट PB न्यूज एक्सप्रेस में। डायरेक्टर शेखर कपूर ने भले ही ऋतिक रोशन को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने के लिए अपने स्क्रिप्ट में किए गए बदलाव को वजह बताई है, लेकिन सोर्सेज की माने तो इस न्यूज के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। कहा जा रहा है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने ऋतिक रोशन को फिल्म से बाहर का रास्ता इसलिए दिखा दिया क्योंकि ऋतिक इस फिल्म को होने वाले प्रॉफिट्स में से शेयर की डिमांड कर रहे थे और यही वजह है कि अब शेखर कपूर ने एक न्यू कमर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्म के लिए साइन किया है। एक्टर विवेक ओबरॉय पर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स इवेजन का आरोप लगाया है। विवेक पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म से अर्न की गई रेम्यूनरेशन में से सर्विस टैक्स पे नहीं किया है और अब इस मामले में विवेक ओबरॉय का कहना है कि उन्होंने सारी सर्विस टैक्स टाइम पर पे की है और फिलहाल इस मामले को उनका CA एग्जामिन कर रहा है। आमिर खान पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया में टैप डांस सीख रहे हैं। दरअसल धूम 3 में आमिर एक स्पेशल सॉन्ग कर रहे हैं जिसमें उन्हें टैप डांस करना है, इसलिए वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में इस टैप डांस की क्लासेस ले रहे हैं। डायरेक्टर मधुर भंडारकर पर एक राइटर सीमा सेठ ने आरोप लगाया था कि फिल्म फैशन की स्क्रिप्ट मधुर ने उनकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट से कॉपी की है और अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट ने मधुर के खिलाफ लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली खबर आई थी कि द लंच बॉक्स के एक्टर्स इरफान खान और नवाजुद्दीन के बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या ये खबर है पूरी तरह से सच? आइए खुद नवाजुद्दीन से जानते हैं।
नवाजुद्दीन की एक्टिंग स्टाइल और उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स को कई बार इरफान खान से कंपेयर किया गया है और अब इन दोनों एक्टर्स का साथ में एक फिल्म लंच बॉक्स में काम करना इस खबर ने भी काफी लाइमलाइट बटोरी। गॉसिप बाजार में खबरें उड़ रही थी कि इन दोनों एक्टर्स के बीच काफी प्रॉब्लम्स रही व्हेन दे वर शूटिंग फॉर द फिल्म। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है या ये सिर्फ रूमर्स हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन खुद नवाजुद्दीन ने एक्सक्लूसिवली जूम को दी। एक्चुअली ये सब ह्यूमर है, मेरे सीनियर है, वो मेरे बहुत सीनियर है, 10 साल सीनियर है मेरे, और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरह की कोई बात सोचूं। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और मैं हमेशा करता रहूंगा उनकी रेस्पेक्ट। नवाजुद्दीन का कहना है कि अगर उनके और इरफान के बीच सब कुछ ठीक नहीं होता तो कहीं न कहीं वो स्क्रीन पर भी जरूर नजर आता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिल्म देख के देख लीजिए कि अगर आपको ज़रा सी जो सीन्स, मेरे ज़्यादातर सीन्स उन्हीं के साथ हैं, उन सीन में आपको मज़ा आ रहा है और मेरे ख्याल से कोई आपको लगेगा नहीं देख के कि कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है। और जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी ही फिल्म द लंच बॉक्स के प्रमोशंस में क्यों रहे मिसिंग, तो उनका जवाब ये था। मैं उस वक्त थोड़ा सा बिजी भी था, मेरी दूसरी शूटिंग चल रही थी, तो मैंने उनसे पहले ही माफ़ी मांग ली थी कि सॉरी इस बार मैं मतलब नहीं कर पाऊँगा प्रमोशन। लेकिन जिस तरीके से भी उन लोगों ने किया बहुत अच्छा है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है उसके साथ करण जौहर जुड़े हैं, UTV जुड़ा है, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े लेवल पे रिलीज़ कर रहे हैं इस छोटी फिल्म को, नो डाउट। और हिंदुस्तान में अगर फिल्म इतना ज़्यादा चल रही जस्ट बिकॉज ऑफ देम कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रमोशन किया। नवाजुद्दीन फिल्म के प्रमोशंस तो काफी अच्छे रहे, पर आपका उन प्रमोशन से गायब रहना इन खबरों ने भी काफी आईब्राउज रेज कर दिए हैं। वी जस्ट होप कि आप जो भी कह रहे हैं वो ही सच हो। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का जवाब। आज की हमारी टॉप स्टोरी में हमने ऑडियंसेस से पूछा था एक सवाल, डू यू थिंक रणबीर्स पर्सनल लाइफ इज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर बेशरम? इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हमारे पास आए हैं कई इंटरेस्टिंग जवाब। Do you think Ranbir's personal life is creating trouble for Besharam? This was our today's question for our Twitter fans. आइए देखते हैं कैसा रहा Twitter viewers का response. It's like old lady Katrina determined to end up Ranbir's career. Besharam seems quite boring. Nope, I don't think so. In fact, I think the drama is gonna cause the movie a lot of profit. It isn't creating trouble. It actually is helping to gain PR points. Yes, 110%. I feel sad for him as nobody is interested in his work anymore. Clean and Clear Times Fresh Face has kick-started और Zoom पहुंचा नागपुर to meet all the contestants. We will give you full details on this in our next story. After the grand success in 2011 and 2012, the Clean and Clear Times Fresh Face, one of the biggest college talent hunts, was back this year in many cities. जब Clean and Clear Times Fresh Face contest नागपुर में रखा गया, तो वहाँ कई contestants ने किया participate, and like always, the response was tremendous. Just like every year, the winners of Clean and Clear Times Fresh Face will get a chance to feature in the Clean and Clear ad campaigns. हर साल की तरह इस साल भी Zoom आपको Clean and Clear Times Fresh Face से जुड़ी हर अपडेट देता रहेगा. So for more on this, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Well, with this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. टिल देन कीप वॉचिंग Zoom, India's #1 Bollywood channel.